नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट पॉइंट 4 पे में आपका स्वागत है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो डलती रहेंगी, पर कुछ अच्छे विचार भी आपसे शेयर किया जाए। दोस्तों, बीजेपी जब से 2014 से आई है सत्ता में, तब से आपने देखा होगा हिंदू बहुत ज़्यादा खतरे में। इतना ज़्यादा खतरे में है कि बस खतरे में ही है। 2014 से खतरे में है और अब तक खतरे में ही है दोस्तों। इनका प्रोपोगंडा कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने तो राजनीति करनी है दोस्तों। इतना तो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग नहीं होगी जितना हिंदू खतरे में है। इतनी मार्केटिंग हुई है। गोदी मीडिया ने बहुत चैनल चलाया, रोज़ चलाती है, रोज़ चलाती रहेगी, क्योंकि इन्हें बीजेपी के लिए काम करना है। और किसी भी डिबेट शाम सुबह चलती रहेगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया बीजेपी वालों ने, वो है गोबर। गोबर और गाय पे इतना ज़्यादा फोकस है दोस्तों। गोबर को तो ये इस तरह से डिनाई करते हैं जैसे कि गोबर में ही सारी औषधीय तत्व मौजूद हैं। गोबर ही हर बीमारी का सोल्यूशन है दोस्तों। गोबर कोहिनूर हीरा से भी महंगा है, जैस्मीन पात्रा बोलते हैं। इतने नलायक, अगर इतना ही महंगा है तो क्यों नहीं सारा गोबर आप अपने घर लेके चले जाते। लेकिन गोबर सिर्फ आपके लिए दोस्तों, आपकी इस पुरानी थोपी गई सोच के प्रति दोस्तों। आपको सिर्फ गोबर चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों को पैसा चाहिए। अपनी राजनीति करनी है उन्होंने। गोबर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया दोस्तों। गोबर में पता नहीं क्या क्या बताते हैं। क्या गोबर का सिर्फ आखिरी काम यही होता है दोस्तों कि वे खाद बन जाती है, खेतों के लिए बढ़िया काम करती है, लेकिन ये दवाई के रूप में काम नहीं आती है। और ना ही गाय के ऊपर से हाथ फेरने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, शुगर लो। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा ही होता है, डॉक्टर खुद पर्ची पे नहीं लिख देगा जाके आप गौमूत्र पी लीजिए, सब बीमारियों का इलाज तो उसी में ही है। शुगर भी मेंटेन कर देता है आपका, बीपी वगैरह सब। बीजेपी वाले इतना अंधविश्वास फैलाते हैं दोस्तों। खुद तो जाएंगे अच्छे हॉस्पिटल में दवाई कराएंगे, अंग्रेजी दवाई खाएंगे, और खुद कहेंगे कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मैं मानता हूँ कुछ हद तक कामयाब है, पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है आयुर्वेदिक भी दोस्त। और ये गोबर भी बहुत ज़्यादा ये वो करते हैं कि गोबर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। गाय का गोबर तो वेरी इंटरेस्टिंग, पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। और रामदेव जी देखिए मूत्र से ही पैसा कमा रहे हैं, गौमूत्र से। देखिए दोस्तों, जो गोबर है वो हमारे खेत में पड़ा हुआ है। गोबर मतलब गोबर ही होता है, गोबर का कोई और काम नहीं होता। लेकिन बीजेपी वाले और ये बाबा लोग भी गोबर को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अगर आपने सुना ही होगा उस बाबा का जो कहता है कि गोबर में गाय गेहूँ खिला दो, फिर जो गोबर करेगी उसको धो करके फिर खा लो। और सुना ही होगा आपने, लेकिन वे खुद वो अपनी ज़िंदगी में कभी अप्लाई नहीं करेंगे। वो आपको मूर्ख बनाने का दिन रात काम करते रहेंगे। और अभी जल्द ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मामला आया था जिसमें प्रिंसिपल होकर के आरएसएस का, बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपने स्टूडेंट के छात्रों की कक्षाओं को गोबर से लेप करती है और कहती है कि ये नेचुरली ठंडा करेगा, एसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या दोस्तों, ये कोई बात नहीं हुई। और वो गोबर अगर इतना ही फ़ायदेमंद होता तो हम तो यार, गोबर तो चलता ही है हमारे देश में। ये अभी दोबारा से वापसी गोबर में ही लेके जाना चाहते हैं आपको। आप खुद सोचो, अगर गोबर इतना ही फ़ायदेमंद होता, अमेरिका तक, नासा तक जो रॉकेट बनते हैं उसमें भी गोबर का लेप करते, क्या ज़रूरत है उसमें एसी लगाने की? क्या ज़रूरत है आपको अपने कारों में एसी लगवाने की? गोबर का लेप करवा दीजिए, अंदर भीतर बाहर से कैसे भी लगा दीजिए दोस्तों, वो तो ठंडा ही रखेगा, आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मूर्ख बनाया जा रहा है यार। आप अपना दिमाग भी यूज़ कीजिए दोस्तों। गोबर सिर्फ आम लोगों के लिए, जिनकी पहुंच अच्छी नहीं है, जो ज़्यादा सोच नहीं सकते, अनपढ़ गंवार, जो पुरानी सोच में अभी भी बिलीव करते हैं दोस्तों, पुरानी सोच के लिए। गाय गाय इनके लिए, गोबर आपके लिए दोस्तों। और दोस्तों, इनका बस चले तो ये तो गोबर का साबुन बना के आपको नहवा दें। कोरोना टाइम में आपने देखा ही था किस तरह से दो चार अपने बंदे 500-500 रुपये की दिहाड़ी दी, उनको नहवा दिया और रिकॉर्डिंग कर ली। देखिए कोरोना से अच्छा मतलब इलाज हो सकता है, इससे कोरोना छू भी नहीं सकता गाय के। कि हाँ यार, गाय के गोबर से नहाने से मतलब कि कोरोना नहीं छुएगा, कोई वायरस छू नहीं सकता आपको। 500-500 रुपये की दिहाड़ी दोस्तों। इनका बस चलेगा तो एक साबुन भी लॉन्च होगा, रामदेव खुद ही कर देगा लॉन्च, और कहेगा ये देखिए जी, गाय के शुद्ध गोबर से बना हुआ साबुन। ये आपके आपके शरीर को एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इस तरह के डायलॉग मार करके आपको चेप देगा। और ये गोबर की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। 1500 रुपये ट्राली गिरती है पूरी भर के खाद की, और वो गोबर आपको 15 रुपये में इतना बड़ा देगा। और ये ट्राली में कितने साबुन बनेंगे आप हिसाब लगा लो। रामदेव हो गया, अडानी हो गया, इनको सस्ते रेट पे ज़मीन अवेलेबल करा दी जाएगी, इनका कर्ज में माफ़ भी कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन आपका, अगर आपने 10,000 रुपये भी लिए हैं, प्राइवेट कंपनी से लिए हैं, चाहे ऐप से लिए हैं, आपसे पूरे वसूले जाएंगे। इनको तो करोड़ों में
माफ़ कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ मतलब माफ़, कोई मतलब नहीं है उसका। राइट ऑफ मतलब इनका कहने का मतलब हम बाद में रिकवर कर लेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये अपनी सीट में पूरा बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं और माफ़ कर दिया जाता है राइट ऑफ के चक्कर में। राइट ऑफ पब्लिक के मूर्ख बनाने के लिए कुछ और बातें, कुछ और बातें। और रामदेव जी रूह अफ़ज़ा लेके आए थे अपना रूह अफ़ज़ा। तुम्हारे रूह अफ़ज़ा में ऐसी क्या खास बात है जो हम तुम्हारा रूह अफ़ज़ा पियेंगे भाई रामदेव? है वो मान लो क्या प्रोपेगेंडा मैं कहना नहीं चाहता दोस्तों। तू भी तो अपना पेटा भर रहा, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतना पैसा कर्ज लेकर के तूने आज तक नहीं दिया, और तू कहता तू विश्वविद्यालय बनाएगा। तू अपना कारोबार खड़ा कर रहा बस, और कुछ नहीं। और दोस्तों एक टाइम पे रामदेव जीन्स का भी विरोध करता था, क्या ये पहनते हो टाइट, शरीर कंफर्ट नहीं होता, मेरी तरह रहो धोती में। और आज ये जीन्स भी बेचता है दोस्तों, और फटी हुई जीन्स भी बेचता है, जिसका ये बहुत ज़्यादा विरोध किया करता था। 40-45 में पेट्रोल डलवाने वाला था, अभी कहता है सरकार को लेना ही पड़ता है टैक्स इतना ज़्यादा। तो दोस्तों ये आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, मूर्ख बनाया जा रहा है, और गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा मूर्ख बना रहा है आपको दिन रात। डायलॉगबाजी, डायलॉगबाजी से जीतती है दोस्तों। ये डायलॉग प्रचंड वरचंड आपको पता ही है, सब देखते हुए टीवी पे। और दोस्तों बीजेपी वालों का मेन मकसद ये होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सुधार तो कर नहीं सकते, आपको ऊपर नहीं उठा सकते, नीचे बेशक से आप गिरते रहोगे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाना है जिससे आपके पास जो भी, जितने में आप सेटिस्फाई हो उतने में ही वो आप पूरी सृष्टि का आनंद ले सको। इस तरह की बातें करेंगे, ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूरी करने की ज़रूरत ही नहीं, इनको फंसा के रखना बस। पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान भीख मांग रहा है, तो आप सोचोगे कि आप तो ठीक है, हमें तो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों कोई कोई भीख नहीं मांग रहा है। अगर पाकिस्तान कर्जा लेता तो क्या भारत कर्जा नहीं लेता? और दोस्तों मुझे तो लगता है कुछ गोदी चैनल इन्होंने पाकिस्तान वालों को भी पैसे दे रखे हैं, कुछ जो कहते हैं कि हाँ तो बहुत बुरे हाल हैं जी, देखिए भारत तो बहुत अच्छा है। वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मेरे ख्याल से वीडियो बना करके वायरल कराते हैं, और इंडिया वाले दिखाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं दोस्तों। सिर्फ दिहाड़ी पे क्या नहीं करवाया जा सकता, एक वीडियो तो शूट करवानी उनसे। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो आज टमाटर 300 रुपये किलो है, और यहाँ गोदी मीडिया में दिन रात चलाएंगे, आपको 30 रुपये मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है, वहाँ 300 रुपये मिल रहा है, तो आप अच्छी जगह होगी नहीं। इस तरह से मूर्ख बनाते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए दोस्तों। हमें तो संविधान को बचाना है, पीडीए की लड़ाई को ज़िंदा रखना है। जय हिंद।